हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। आज तो बहुत 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 बेहतरीन मुशायरा होने वाला है क्योंकि इट्स अ फनी मुशायरा। मतलब देख लो तुम, हंसी भी आएगी और शायरियां भी होगी। इससे बेस्ट चीज लाइक फॉर पीपल लाइक मी हो ही नहीं सकती है। और अगर आप मुझे रोज सुनते हो तो आप भी उन्हीं में से एक है जिन्हें मुशायरे सुनने बहुत ज्यादा पसंद है। और आज का मुशायरा पता है किसका है? आदिल लखनवी, जिसे मैं पहली बार सुनने जा रही हूँ और हो सकता है आप भी पहली बार ही सुन रहे हो। मेरे साथ तो पहली बार ही सुन रहे हो ना, सो इट्स अ फर्स्ट टाइम। और यार पहली बार का जो मजा होता है, जो नशा होता है, वो कुछ और ही होता है। जब भी अपन किसी को भी एक्सपीरियंस करते हैं तो प्लीज डोंट टेक इट इन अ बैड वे। मतलब लोग आजकल पता नहीं किसी भी बात में डबल मीनिंग निकाल रहे हैं। वेट, मैंने निकाला है डबल मीनिंग? अभी मुझे अपना सोच को थोड़ा और ना प्योरीफाई करने की जरूरत है। लेट्स लिसन टू हिम। बहुत मस्त आदमी होंगे ये काफी उम्र दराज है तो अपने को बहुत कुछ सिखाएंगे क्योंकि इनके पास लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। इट्स बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू लिसन हिम। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. बड़ा मजा आता है जी ऐसे आपको फॉलो करने के लिए बोलने। It's basically a feel यार। अब तो हर वीडियो में मतलब मैं वेट करती हूँ कब मैं बोलूँ अपने ही अंदाज में फॉलो। आपको अच्छा लगता है क्या? कमेंट्स में बताओ। दोस्तों अब आइए, मैं चाहता हूं कि बहुत देर हम लोग संजीदगी की चादर ओढ़ कर बैठे नहीं रह सकते। जिंदगी कहकहों का भी नाम है। तो आइए, मैं एक ऐसे शायर से मुलाकात कराने आपको जा रहा हूं इस वक्त कि वो शायर लखनऊ में हजरतगंज की सड़क पर एक बार टहल रहा था। एक बहुत बड़ा पेंटर आया और उसके कदमों पर गिर गया। उसने पूछा कि अरे साहब, आप इतने महान कलाकार, इतने बड़े मुसव्विर, आप मेरे कदमों पर कैसे गिर गए? उसने कहा साहब, आपको देख के मेरा एक जिंदगी का बहुत बड़ा मसला हल हो गया। इन्होंने कहा क्या? उसने कहा मैं बहुत दिन से जिन्नात की एक तस्वीर बनाना चाहता था, समझ में नहीं आ रहा था कि जिन्नात कैसा होगा। आपको देख के वो मसला हल हो गया। हमारे डाइस पर इस वक्त जिन्नाती बिरादरी के शायर जनाब आदिल लखनवी तशरीफ रखते हैं। आदिल साहब तशरीफ लाएं और अपने मज़ाहिया और तंजिया कलाम से नवाजें जनाब आदिल लखनवी। दोस्तों, आदिल साहब की खूबी यह है कि उनकी शायरी के जज्बात में तो तंज होगा, मज़ा होगा, लेकिन उनकी ज़बान में लखनवी ज़बान की खूबसूरती और उसका हुस्न होगा। लखनऊ की मज़ाहिया शायरी के हुस्न के बारे में मैं 4 मिसरे आपको सुना देना चाहता हूँ कि क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी, क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी, मेहमा कोई आ जाए तो खाना खाऊं। क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी, मेहमा कोई आ जाए तो खाना खाऊं। और इस दौर पे लानत हो कि अब सोच रहा हूं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। तो ये लखनऊ की ज़बान का हुस्न है और ये हुस्न, ये चाशनी जनाब आदिल लखनवी की ज़बान में आपको मिलेगी और महसूस होगा कि लखनऊ की ज़बान में कितनी शादाबी और शगुफ्तगी है। उसके वाहिद नुमाइंदा जनाब आदिल लखनवी। हजरात मुलाहा कीजिए। सबसे पहले तो हमारे अनवर साहब जो बात हमेशा अधूरी छोड़ देते हैं इन्होंने जिन्नात के बारे में बताया और ये आप हजरात को नहीं बताया कि वो जिन्नात साहिब औलाद भी है। आदाब। मुलाया कीजिए। शुक्रिया। मुलाया कीजिए। पेश कर रहा हूं कि मेरे दिल में प्यार है एक सहमे बालक की तरह। अरे वाह वाह वाह। मेरे दिल में प्यार है एक सहमे बालक की तरह, मुस्कुरा दो तुम तो ये बालक बड़ा हो जाए। मेरे दिल में प्यार है एक सहमे बालक की तरह और मुस्कुरा दो तुम तो ये बालक बड़ा हो जाएगा। और मुलाहा कीजिए शेर कि यूं नेगेटिव और पॉजिटिव के मिल जाएंगे तार। यूं नेगेटिव और पॉजिटिव के मिल जाएंगे तार, तुम मुझे मत छूना वरना हादसा हो जाएगा। यूं नेगेटिव और पॉजिटिव के मिल जाएंगे तार,
तुम मुझे मत छूना वरना हादसा हो जाएगा। और दो शेर ये भी गाया कीजिए कि नीचे रहो कि जैसे का तैसा दिखाई दे, नीचे रहो कि जैसे का तैसा दिखाई दे, ऊंचे न हो कि बाप भी लड़का दिखाई दे। नीचे रहो कि जैसे का तैसा दिखाई दे, और ऊंचे न हो कि बाप भी लड़का दिखाई दे। और मुलाहिजा कीजिए कि चश्मा लगा के इसलिए सोते हैं रात को, अरे वाह, चश्मा लगा के इसलिए सोते हैं रात को, चश्मे बगैर ख्वाब न धुंधला दिखाई। अरे चश्मा लगा के इसलिए सोते हैं रात को, चश्मे बगैर ख्वाब न धुंधला दिखाई दे। और देखिए एक कथा और मुलाहिजा कीजिए कि जमाना हमसे मसावात के सबक सीखे। क्या कहने, वाह वाह वाह। जमाना हमसे मसावात के सबक सीखे, यहाँ पे छोटा बड़ा फर्स्ट और लास्ट नहीं, यहाँ पे छोटा बड़ा फर्स्ट और लास्ट नहीं, हो मेहतरानी के रानी सभी बराबर हैं, निगाहे इश्क में कोई सुडूल काट बहुत उम्दा भाई, निगाहे इश्क में कोई शेड्यूल्ड कास्ट नहीं, वाह 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 वाह। मेहतरानी के रानी सभी बराबर हैं, और निगाहे इश्क में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं। और ये कथा मुलाहिजा कीजिए कि यूं ही घटता रहा लिबास, तो फिर तवज्जो कीजिएगा हज़रात, कि यूं ही घटता रहा लिबास, तो फिर कल अलामत इसे बना लेंगे, अपने कपड़े उतार कर हम लोग जिस्म पर पेंटिंग करा। यूं ही घटता रहा लिबास, तो फिर कल अलामत इसे बना लेंगे, और अपने कपड़े उतार कर हम लोग जिस्म पर पेंटिंग करा लेंगे। देखिए हजरात, ये जनवरी का महीना है, और मैं पिछले 8 साल से जनवरी के महीने में ये नज्म लोगों को सुनाता हूँ। मुलाहिजा कीजिए, नए साल के उन्वान से इरशाद, शेर है, मुलाहिजा कीजिए, तवज्जो से सुनिएगा। बस ये मुलाहिजा कीजिए कि नए साल की आहट सुनकर हंसती है कोपल कोपल, बहुत अच्छी। नए साल की आहट सुनकर हंसती है कोपल कोपल, हम अपने तन्हा कमरे में खड़े हुए हैं सर के बल। हम अपने तन्हा कमरे में खड़े हुए हैं सर के बल, और सोच रहे हैं नया साल भी शायद के ऐसा होगा जैसी अपनी पोजीशन है बिल्कुल ही वैसा। सोच रहे हैं नया साल भी शायद के ऐसा होगा जैसी अपनी पोजीशन है बिल्कुल ही वैसा होगा। मुलाहिजा कीजिए कि श्रीमती कुंवारी को कहेंगे, मिसेस कहेंगे, सब मिस को डिस्को से खिसको निकलेगा, बुड्ढे नाचेंगे जिसको डिस्को से खिसको निकलेगा, बुढ़े नाचेंगे जिसको, और हंस चुगेंगे ज्वार के दाने, कौवे मोती खाएंगे। हंस चुगेंगे ज्वार के दाने, कौवे मोती खाएंगे, और लड़के अंगीठी तापेंगे और बुढ़े इश्क लड़ाएंगे। हंस चुगेंगे ज्वार के दाने, कौवे मोती खाएंगे, लड़के अंगीठी तापेंगे और बुढ़े इश्क लड़ाएंगे। और मुलाहिजा कीजिए कि ऐसा होगा तो क्या जाने कैसा होगा, क्या क्या होगा। बेटा बाप कहा जाएगा, बाप बेचारा लड़का होगा। बेटा बाप कहा जाएगा, बाप बेचारा लड़का होगा। और पिछली तहजीबों को उल्टा करके लोग उछालेंगे, बाप को आवारा ठहरा कर बेटे घर से निकालेंगे। पिछली तहजीबों को उल्टा करके लोग उछालेंगे, बाप को आवारा ठहरा कर बेटे घर से निकालेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई कमरे में घुस आए, हमको सीधा कर दे, तो ये नया साल सीधा। लेकिन ऐसा हो सकता है
कोई कमरे में घुस आए हमको सीधा कर दे तो ये नया साल सीधा हो जाए। मुझे एक टेलीफोन आया था कमरे में यहाँ होटल में, तो मैंने कहा हेलो, उनका कौन सा आप बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं आदिल लखनवी। कहने के वही साइकिल वाले। तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे ख्याल से जिस जमाने में मैं यहाँ आया था उस जमाने के बच्चे कम से कम अधेड़ तो हो ही गए होंगे। इतना अरसा बीत चुका है। मुलाहा कीजिए, देखिए नज़्म कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम। क्या कह रहे? नहीं, आपको नहीं, आपको। अरे यार तुम बीच में गड़बड़, मालूम होता है हम सब हम ही से बोल रहे हैं। हालांकि हम इतने खूबसूरत नहीं हैं। बुलाया कीजिए कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, और पहुंचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम, और पैदल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़। पैदल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए, और संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, और गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, और गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। कहने लगी कि अंधे आता नहीं नजर, ये हरकतें जनाब की ये रीचे पोतों पर। कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर, और ये हरकतें जनाब की ये रीशे मोतबर। फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के। फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, और यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के आप। हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नादनी, साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं। हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नादनी, साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं। दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है साइकिल को शुक्रिया। अरे आदिल साहब, आदिल भाई आओ, आइए आइए आइए। देखिए हज़रत, मैं तो चाह रहा था कि पता नहीं अब अगले साल अगली बार मैं आदिल भाई, सलाउद्दीन भाई की भी एक फरमाइश है, दुम वाली नज्म पढ़। जी जी जी। हाँ देखिए, मामला ये है कि एक तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि थोड़ा सा पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ होने लगता है। ये डॉक्टर साहिबा यहाँ भी बहुत कुछ होता है हैं। तो वो अगर संभालने का वादा करें कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा। देखिए, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे जो अनवर जलालपुरी ने मुझे उस वक्त पुकारा है जब आदमी दोनों टांगे भींच लेता है। तो इस चक्कर में बहुत ही गड़बड़ में हूं मैं। फिर भी अब अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका मैं जिम्मेदार हूं। बुलाया कीजिए। देखिए, ये सलाउद्दीन साहब ने ये नज्म की। अच्छा अच्छा, कुछ होगा नहीं, वैसे बुढ़े बहुत मजबूत और चीमड़ होते हैं। देखिए, मुलाया कीजिए हमसे। मुलाया कीजिए। देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि एक छोटी सी नज्म सुना के आप लोगों से माफी मांग लूं। अभी थोड़ी देर पानी आनी पीने के बाद और फिर मैं जवान हूँगा इंशाल्लाह। तब मैं आपको सुनाऊंगा। ये एक नज्म सुना रहा हूँ। इस नज्म का उन्वान है शायर की बीवी। शायर और की बीवी, हाँ। इसकी खास बात यह है कि शायर की बीवी की सहेली उससे मिलने आई है और वो उससे गुफ्तगू कर रही है, तो लिहाजा ये नज्म सब वो जुबान इस्तेमाल की गई जो हमारे घर में खवातीन बोलती है। मुलाह कीजिए। इरशाद भाई। कि बहन मैं सोचती हूँ जिंदगी वो कितनी अच्छी थी,
बहन मैं सोचती हूँ जिंदगी वो कितनी अच्छी थी जब अपनी उम्र की हांडी न पक्की थी न कच्ची जब अपनी उम्र की हांडी न पक्की थी न कच्ची थी और न हाय हत्या थी कुछ न कोई कुहा थी मोहल्ले में जिधर जी चाहता था आती जाती थी मोहल्ले में जिधर जी चाहता था आती जाती थी और जवानी ने मगर आते ही ऐसा राग फैलाया कि मुझको देख कर ठिठका कोई और कोई बोलाया किसी के लब पे आया मेरा नाम आहिस्ता आहिस्ता कोई करने लगा मुझको सलाम आहिस्ता आहिस्ता कोई कहता था मेरी चाल को परियों का फेरा है कोई कहता था मेरी जुल्फ का बादल घनेरा है मेरे ये सारे आशिक कितने बांके और सजीले थे सफेद व सुर्ख थे इनमें कुछ इनमें नीले पीले और कोई फरहाद का बाबा कोई मजनू का चच्चा था और कोई इनमें था नाखानदार तो कोई फल में कच्चा था और बड़े बूढ़े मगर जिस वक्त मुझको देख लेते थे बड़ी संजीदगी से अपनी आंखें सेक लेते थे बड़े बूढ़े मगर जिस वक्त मुझको देख लेते थे बड़ी संजीदगी से अपनी आंखें सेक लेते थे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जब गौर फरमाया खुदा की मार हो उनको मुआ शायर पसंद खुदा की मार हो उनको मुआ शायर पसंद आया और घटाओं पर मेरे बालों की बस मरता है ये शायर कभी एक बाल्टी पानी नहीं भरता है ये शायर घटाओं पर मेरे बालों की बस मरता है ये शायर कभी एक बाल्टी पानी नहीं भरता है ये शायर शफक कहता है गालों को जो लब को फूल कहता है वो घूरे के किनारे फूस के छप्पर पे रहता वो घूरे के किनारे फूस के छप्पर में रहता है निरा शायर है बहना बेअमल है और निकम्मा है मेरी गोदी नहीं भरती है ये भी एक मुअम्मा है अरे वाह मेरी गोदी नहीं भरती है ये भी एक मुअम्मा है जबान है साहब और हजारों बार टोका लाख समझाया नहीं माना ऐ हद है संखिया खाने से धमकाया नहीं माना और कभी जब सोचती हूँ तो तबीयत ऊब जाती है क्या मेरी समझ में बस यही एक बात आती है कहाँ तक साथ आखिर इस निकट्टू का निभाऊंगी किसी दिन छोटे देवर को मैं लेकर भाग अरे वाह 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 व्हाट एन एंड टू दिस मुशायरा यार ये तो बहुत ही नॉटी थे मतलब यंग एज के लोग भी इतने इनके जितने नॉटी नहीं होते इनके तो रूह में पूरा ना इश्क कूट कूट के भरा हुआ था नसों में यार बहुत मजाकिया थे और बहुत अच्छा लगा इनको सुन करके ना यार मुझे उम्र दराज लोगों को वैसे भी सुन करके बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमने अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं लाइफ में जो नहीं लिए हमको पता भी नहीं है कि व्हाट लाइफ इज अबाउट आगे जाकर के क्या क्या अपन ने फेस करना तो जब इतना कुछ एक्सपीरियंस करके बुजुर्ग लोग कुछ बोलते हैं ना तो उसको मैं तो बड़ी तवज्जो देती हूँ मुझे हैंग आउट करना भी बहुत पसंद है बुजुर्गों के साथ आपके साथ भी ऐसा होता है क्या मेरे को बुजुर्ग ना समझ लेना ये सब बातें मैं कर रही हूँ तो बट आई रियली लव हिम अब हम जवान लोग जो है वो ये भी नहीं कह सकते कि अरे जवानी के दिन तो बड़े ही अच्छे होते हैं क्या सही क्योंकि हम अभी उस फेज के अंदर है ना जब बुढ़े हो जाएंगे तब बोलेंगे कि अरे क्या जवानी हुआ करती थी लोग जुल्फ पे मरते थे चलिए ठीक है मैं भी यार है सुन करके ना उसी फील्ड में चली गई ऐसा होता है आप जैसे सुनोगे ना आप वैसे हो जाओगे तो मुझको सुना करो मैं बड़ी मस्त इंसान हूँ कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है अपने मस्त रहो यार जिंदगी बढ़िया चल रही है ये बात भी है कि यार हर किसी को ना कुछ टेंशन होती है लाइफ में मतलब किसी को देख करके कभी खुद से कंपेयर ना ही करना तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम जैसे एडमायर करते हैं ना कि यार वो बंदा है ना वो उसकी जैसी जिंदगी चाहिए उसको भी कुछ कठिनाइयां हैं कुछ तकलीफें हैं वो बताता नहीं है ये अलग बात है तो हम सबकी सांसें चल रही है जिंदगी बढ़िया चल रही है अब इसे बेटर कंडीशन में हम ही ला सकते हैं रोज मेहनत करके खुश रह के हैप्पी हार्मोन अपनी बॉडी में सिक्रीट करवाओ चलिए ठीक है दैट इज इट फॉर टुडे बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए ऐसे बेहतरीन मुशायरों के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी रोज रोज और मुझसे ज्यादा मिलना है इंस्टाग्राम पे मिल लो वहाँ पे बढ़िया रील्स है तो देख करके आपको मजा आएगा मुझे भी मजा आता है बहुत क्रिएट करने में यार
कंटेंट। वहाँ पे आपकी पेशकश में बड़ी बेहतरीन रील्स मैंने डाली। उम्मीद है मैंने ये उर्दू सही बोली होगी, क्योंकि भैया थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। सीख लूंगी एक दिन की भी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।